अच्छा दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास में कुछ पैसा है तो क्या उसे स्टॉक मार्केट पर लगाना सही रहेगा या फिर उसे लैंड पर, रियल एस्टेट पर इन्वेस्ट करें। रियल एस्टेट कई सारे तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पर। मैं आज स्पेसिफिकली लैंड के बारे में बात करूँगा, फिजिकल लैंड के बारे में बात करूँगा, जहाँ पर आप जा करके पेपर वर्क कंप्लीट करके ज़मीन खरीदते हो। अगर आप थंबनेल को देख करके इस वीडियो पर क्लिक किए हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इन दोनों इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन आपके भीतर थे वो खत्म होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट उठाता हूं, रिटर्न। किसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतवर्ष में एक रिपोर्ट के अनुसार अगर अच्छी लोकेशन पर ज़मीन है तो मिनिमम 10% से आपका जो पैसा है वो ग्रो करेगा। आपने 3 लाख रुपए लगाए हैं, 1 साल के बाद वो 3 लाख रुपए जो पैसा है वो 10% से ग्रो करेगा आपके लैंड इन्वेस्टमेंट पर। वहीं पर आते हैं स्टॉक मार्केट पर। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है आप किस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किए हैं। क्या वो छोटी कंपनी है जो ग्रोथ कर सकता है या फिर वो बड़ी कंपनी है जो एक कंस्टेंट ग्रोथ आपको प्रोवाइड करेगा। तो इन दोनों को मिला करके अगर मैं पकड़ता हूं तो कभी आपको रिटर्न 10% भी मिलेगा, 15 भी मिलेगा, 20 भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है जहां पर आपका पैसा रातों रात बढ़ भी सकता है, रातों रात आप रोड पर भी आ सकते हो अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ में इन्वेस्ट ना करो तो। लेकिन पहला पॉइंट सुनकर के लैंड पर इन्वेस्ट करने मत पहुंच जाना, क्योंकि लैंड इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे नुकसान हैं। अगर एक भी गलती आपसे हो गई तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा और वो पैसा इतना बुरी तरीके से फंसेगा कि आप बाहर भी नहीं निकाल पाओगे। तो दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो कि है ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर आपके पास में कहीं पर 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है तो आप उसे उठाओ, एक डीमेट अकाउंट बनाओ और जाकर के स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट कर दो। ये इतना इजी है, क्विकली काम हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट में चला जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप एक लैंड खरीदने के बारे में सोचते हो तो वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। वो 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए इससे नहीं होने वाला, वो मोटा पैसा डिमांड करेगा। आप एक फिजिकल लैंड खरीदोगे, उसको रजिस्ट्रेशन करवाओगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारा खर्चा जो है वो मोटा हो जाएगा। तो आपके पास में अगर लमसम पैसा नहीं है, मोटा पैसा नहीं है, तो आप लैंड इन्वेस्टमेंट जनरल तरीके से कर नहीं सकते। फिजिकल लैंड की मैं बात कर रहा हूं। और तीसरा पॉइंट जिसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूंगा और आपको समझाऊंगा, जो कि है रिस्क फैक्टर। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां पर ही सब गड़बड़ हो जाता है और लोग अपना पैसा गवा देते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में हो चाहे लैंड इन्वेस्टिंग में हो। देखिए, अगर आप लैंड खरीदने के बारे में सोचते हो तो इसके कई सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है लोकेशन। आप जिस भी जगह पर लैंड खरीद रहे हो तो आप चाहोगे कि आज मैं इस लैंड को कम पैसों में खरीदूं, 10 साल के बाद जाकर के इस लैंड को जब बेचूं तब मुझे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना रिटर्न मिले। तो इस चीज के लिए आपके भीतर ये पोटेंशियल होना चाहिए कि आप 10 साल बाद की चीजों को आज भांप सको, आज प्रेडिक्ट कर सको। क्योंकि मान लीजिए एक लोकेशन है, वो लोकेशन अभी खाली पड़ा हुआ है, वहां पर जाकर के आप लैंड लेते हो 10 लाख रुपए का। आपने सोचा कि 10 साल के बाद इसके बगल से हाईवे गुजरेगा और जब हाईवे गुजरेगा तो इस लैंड का प्राइस 10 गुना ज्यादा बढ़ेगा। 10 लाख रुपए मेरा 1 करोड़ रुपए बनने वाला है 10 साल या फिर 15 साल के भीतर। लेकिन आपने देखा कि 10, 12 साल, 15 साल बीतने के बाद भी वहां पर हाईवे नहीं बना। वो जो बंजर लैंड था वो बंजर लैंड वैसे ही पड़ा हुआ है, वो ओपन लैंड पड़ा हुआ है। यहां पर हो गया आपका नुकसान और आपने सही चीज को सही टाइम पर भांप नहीं सके, इसलिए आपको हो गया नुकसान। ये चीज मैं बहुत ज्यादा देखता हूं। लैंड इन्वेस्टिंग में ये गलती बहुत ज्यादा होता है क्योंकि लोग छोटे लैंड को ज्यादा पैसों में नहीं खरीदना चाहता, जहां पर ऑलरेडी वो लैंड एस्टेब्लिश्ड है, ऑलरेडी उस लैंड के आसपास के एरिया का वैल्यू ज्यादा है, वहां पर लोग लैंड खरीदने के लिए नहीं जाते हैं। जनरली लोग ये ढूंढते हैं कि कम प्राइस में कहां पर लैंड मिल रहा है जो आने वाले समय में इसका प्राइस बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको डुबो सकती है अगर आपके पास में वो विजन नहीं है या फिर इंफॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ से ये रोड निकलेगा, यहाँ पर ये कॉलोनी बनेगा, यहाँ पर आने वाले समय में ये हो सकता है। ये चीज़ अगर आपके दिमाग में नहीं है या फिर वो प्रॉपर रोड मैप नहीं है तो फिर आप फंसोगे भाई। लेकिन अगर एक बार आपको अच्छी लोकेशन पर लैंड मिल जाती है, सही इंफॉर्मेशन के साथ में सही जगह पर लैंड मिल जाती है, सही प्राइस पर, तो उसके बाद जो है आपको सोचने की जरूरत नहीं है, उस लैंड का प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा और अंत में जाकर के वो पॉजिटिव में ही आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में मान लीजिए आज किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया जो छोटी कंपनी है, आने वाले समय में पोटेंशियल है कि ये कंपनी बड़ा कर सकती है, तो आपको उस कंपनी के हर फुटस्टेप के ऊपर नजर रखना पड़ेगा कि कंपनी क्या कर रही है,
किस दिशा पर जा रही है, कहाँ से लोन उठा रही है, क्या कर रही है। एक बार खरीदने के बाद मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि उसके ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करते हो तो। और अगर आप एक बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो फिर भी आपको ये देखना है कि आपका रिटर्न कैसे बन रहा है, 10% 12% बन रहा है, क्या हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट के साथ में, वो भी आपको चेक करते रहना पड़ेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो वहां पर भी आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के बाद भी। एक अच्छा स्टॉक आपको अमीर नहीं बना सकता, एक अच्छा स्टॉक के साथ में उसको मॉनिटर करना और उस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करना आपको अमीर बना सकता है। ये स्टॉक मार्केट का नियम है सर। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आज भारतवर्ष में 150 करोड़ आबादी है, लेकिन जो भारतवर्ष का लैंड है वो लिमिटेड है। एक नहीं हजारों ऑनलाइन कंपनियां हर दिन आ रही है भारतवर्ष में, लेकिन जिस हिसाब से कंपनियां बढ़ रही है, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से लैंड नहीं बढ़ रहा, लैंड लिमिटेड है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आपके पास में कुछ ऐसी चीज है जो बढ़ नहीं सकता, जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो उसका प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है। लैंड का जो प्राइस है वो आने वाले 10-20 साल के भीतर बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि लैंड के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। आप एक फिजिकल कंपनी बनाओगे उसके लिए लैंड चाहिए, आप रोड बनाओगे लैंड चाहिए, आप दुकान खोलोगे लैंड चाहिए, आप पेट्रोल पंप बनाओगे लैंड चाहिए, आप चार्जिंग स्टेशन बनाओगे लैंड चाहिए, कुछ भी करो, आप फार्मिंग करना चाहोगे लैंड चाहिए, हर चीज़ में आपका लैंड चाहिए। और फार्मिंग अगर बंद होता है तो पूरा खाना सिस्टम, जो इकोसिस्टम है वो ही बंद हो जाएगा। तो लैंड इन्वेस्टिंग से बड़ी इन्वेस्टमेंट मुझे कुछ लगता ही नहीं है। और अगर आपके पास में पुश्तैनी ज़मीन है, बाप दादाओं की ज़मीन है, तो उसको बेचने की गलती कभी मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। उस लैंड को पकड़ करके रखो ताकि वो आने वाले समय में आपके जनरेशन को रीच बना सकता है, आपके जनरेशन को एक्चुअली वेल्दी बना सकता है वो लैंड। स्टॉक्स बहुत आ सकते हैं, बहुत जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियां गई, लेकिन लैंड एक ऐसी चीज़ है जो मतलब इससे बड़े इन्वेस्टमेंट मुझे कुछ लगता ही नहीं है। फिजिकल इन्वेस्टमेंट है, सख्त पकड़ है आपके पास में, वो होता है सर लैंड की पावर। और आने वाले समय में राजा वही होगा जिसके पास में लैंड होगा, ज़मीन होगा। तो आशा करता हूँ सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है, हमें आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। नमस्कार।